हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा ऑलरेडी कैश कोर्स चल रहा था एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम अर्थमेटिक सेक्शन पढ़ रहे हैं। और अर्थमेटिक सेक्शन में हमने परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया था। उसके 9 सेशंस आए हुए हैं, एक एक घंटे के सेशंस हैं लगभग। तो 9 से 10 घंटे में पूरा कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। क्योंकि अब सारी चीजें ना कनेक्टेड होती हैं आपस में। परसेंटेज पढ़ लिया, उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे हम। रेशियो प्रपोर्शन के बाद हम पार्टनरशिप चैप्टर, तो ये एक फ्लो में ही पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि रैंडमली बीच में कोई भी टॉपिक उठाया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो परसेंटेज चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा पढ़ लेना, उसके बाद आप रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर पे शिफ्ट करना, ठीक। रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। इसमें हम 4 पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले सोचा था एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई उसमें, ठीक है। फिर एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी वीडियो में, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, उसके चक्कर में हो ही नहीं पा रहा था ये। तो मैंने सोचा कि 4 छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसमें ही कंप्लीट कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे का एक पार्ट होगा हमारा, तो 4-5 घंटे में रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का क्रैश कोर्स कंप्लीट। ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट और आएंगे इसके बाद। मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। एक हिस्सा रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में ही आपको करा दिया था। आज की क्लास में हम बेसिक रेशियो पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो सारी चीजें देखेंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल वाली क्लास जो होगी उसमें एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे रेशियो की, और प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट क्लास होगी ये होगी फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और मेन प्रोपोर्शन से रिलेटेड। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्लास में मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, क्वेश्चन पढ़ के हार्डली 30 से 35 सेकंड लगेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई एजम्पशन नहीं लेनी, कोई वैल्यू दिमाग में सोचनी नहीं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आप देखोगे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, आपको छोटे तरीके पता है क्वेश्चन को सोल्व करने के, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट इस चैप्टर में नहीं होते, ठीक। तो जो भी ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन कर पाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्ट कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होंगे, और मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक। तो वेरी रेलिवेंट रहेगा जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक्स रेशियो वाई हमें दे रखा है 3 रेशियो 1, हमें वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, एक्स बाय वाई मेरे पास कितना है, 3 रेशियो 1 है। मुझे वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसे सोल्व करके क्या आंसर आएगा। अच्छा आप देखोगे मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स और वाई एक इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं। यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा क्या कर सकते हैं हम, चारों ऑप्शंस रेशियो में दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं, जब भी मेरे पास एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के केस में जनरली हम क्या कर लेते हैं, जब ऐसा कुछ बनता है हमारे पास, तो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम x मान लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को y मान लेते हैं। मैं क्या देता हूं, x की वैल्यू 3 रख लो, y की वैल्यू 1 रख दो, और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब माइनस 1 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब प्लस 1 क्यूब। कितना बनेगा ये, 27 माइनस 1 करूंगा तो 26, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 27 जमा 1 28, आंसर आ जाएगा 13 रेशियो 14। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म, ठीक। अच्छा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे इसे वैल्यू अपने आप से एज्यूम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, रेशियो में दे रखा है तो ये एक्स और वाई है, इसे मैं 3m मान लेता, इसे मैं 1n मान लेता, 1m मान लेता, और यहाँ पे 3m और 1m पुट कर देता। दोनों साइड मेरे पास डिग्री 3 है ना, तो आप देखते हैं ऊपर और नीचे m क्यूब कॉमन आ जाता, जो कि आपस में कट जाता, ठीक है। तो फायदा कुछ नहीं है उसे मानने का, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज मान ली। कम इक्वेशन है, ज्यादा वेरिएबल्स है, एक वैल्यू कुछ भी मानो, अपना आंसर निकाल लो, क्लियर है। अच्छा रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, एक रेशियो का मतलब, अगर रेशियो में कुछ दे रखा है ना, तो मतलब एक इक्वल्स टू का साइन, एक इक्वेशन मेरे पास। अभी आगे जाके हम और रेशियो में बात करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। ये बेसिक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें अगर मुझसे पूछ लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या कुछ पूछ लेते हैं, तो क्या हम ये काम कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर इसमें 3m और 1m रखता तो ये मेरे पास 3m का होल क्यूब होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या होता, माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे m क्यूब कॉमन आता और नीचे m स्क्वायर कॉमन आता, और आगे कुछ वैल्यू होती,
तो मेरे पास एक m बच जाता, एक सिंगल m बच जाता, तो मतलब एक वेरिएबल रह जाता क्वेश्चन में, तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो एग्जाम में देगा तो ऐसे ही देगा, तो आपको आंख बंद करके क्या रख देना है, x को 3 रख देना है, y को 1 रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये तो चीजें हम परसेंटेज चैप्टर में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ये रेशियो दे रखा है, हमें बताना है किसके बराबर होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा ये 2 है, 2 की पावर 1.5 से 3/2 लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, मैंने कहा 2 रेशियो मेरे पास क्या है 0.5, तो 0.5 क्या होगा 1/2। अच्छा अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पावर में डिफरेंस है, पावर डिवाइड होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, 3/2 माइनस 1/2, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3/2 में से 1/2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया 2:1। खत्म हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए भी दे रखा है 4:1, a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, हमें बताना है a रेशियो b की वैल्यू क्या होगी। अब एक तरीका तो है मैं इसे बेसिक से सोल्व करूं, बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा आप देखोगे डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से करेंगे तो मैंने कहा a बड़ा है b से, तो यहां पे आप देखोगे ये a रेशियो भी बताना है, तो ये बड़ा है इससे, 2 + √3 बड़ा होगा 2 - √3 से, तो पॉसिबल है। 2 - √3 2 + √3 क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। b बड़ा हो गया, ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ और दे रखा था, यहाँ पे a बड़ा है क्या b से, बिल्कुल बड़ा है, ये पॉसिबल है, और यहाँ पे फिर a छोटा हो गया किससे, b से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो मेरे यही लिमिट हो गए, एग्जाम में यही ऑप्शन आ रखे थे। ठीक है, अब हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है इन दोनों में से, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पे हम a और b की, a प्लस b इन दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास, 2 + √3 + 2 - √3, a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 वाला कट जाएगा, तो मेरे पास 2 × 2 बचेगा या नहीं बचेगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रूट ए बी, तो रूट में a + 2 + √3 है, इंटू में 2 - √3 है, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 अपॉन में यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, होता है ना हमारे पास फॉर्मूला a + b इंटू में a - b क्या होता है, a² - b², तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो ये 2² - √3 का स्क्वायर मतलब 4 - 3, तो ये आ जाएगा 4:1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। उसके बाद भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इससे चेक कर लेते, वरना ये आंसर सही हो जाता, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। करना चाहो तो आप इससे चेक कर लेना, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। चलो आगे, अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है 2r = h + r² + h² रूट में है, हमें रेशियो बताना है r रेशियो h क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है r ≠ = 0, r 0 के बराबर नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, डायरेक्ट सोचना चाहो ऑप्शन की मदद से ऑप्शन की मदद से सोच सकते हो। तो पहले मैं इसे बेसिक से बता रहा हूं, देखो ये मेरे पास 2r = h प्लस ये है, रूट हटाना पड़ेगा मुझे r रेशियो h निकालने के लिए, तो इस h को इधर ले जाता हूं, वरना रूट में वैल्यू चलती रहेगी। अगर यहीं पे स्क्वायर कर दूंगा रूट हटाने के लिए, तो फिर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे रूट में रह जाएगी वैल्यू, क्योंकि अगर इसे a मानता हूं इसे b मानता हूं तो 2√ab आ जाएगा इस कुछ। तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को h को सबसे पहले मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, येलो, चलो ठीक है, मैं इधर ले गया h को, तो ये हो गया 2r - h, ये किसके बराबर, √r² + h²। स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, यहां पे भी स्क्वायर कर दिया और यहां पे भी स्क्वायर कर दिया, ये तो इधर r² + h² सिंपल आ गया। और इधर कितना बनेगा मेरे पास, 4r² + h² माइनस 2 × 2r मतलब 4rh, यही होगा। अब यहां पे कट क्या रहा है, h² से h² कैंसिल हो रहा है, 4² है यहाँ पे, ये यहाँ पे 4² है, r², इधर जाके 3r² बनाएगा, और ये किसके बराबर, 4rh के बराबर। r से एक r कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अलजेब्रा में, मत करना ऐसा, ठीक है, वहां पे और एक रूट खत्म कर देते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने r से r कैंसिल करा, तो मेरे पास मुझे बताना था r रेशियो h, r इधर है, h नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4/3। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4:3 इज द राइट आंसर। बाकी आप करना चाहते थे यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेते थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे,
चार ऑप्शन एक एक करके इसमें पुट कर लेते, आपका आंसर आ जाता। ठीक, अच्छा एक चीज और कर सकते थे हम, यहाँ पे चार ऑप्शन तो पुट कर लेते, एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई करता, वो ये आंसर होता दूसरी चीज। बाकी हम क्या कर सकते थे, आपने देखा यहाँ पे आर रेशियो एच बताना है, और यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है, और ये सिंगल एच है, ये सिंगल आर है, और सारी वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं तो ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। क्या ये मेरे पास ये दोनों रेशनल नंबर हो गए? क्या ये इरेशनल नंबर पॉसिबल है? नंबर सिस्टम आपने चैप्टर पढ़ा होगा मुझसे, ठीक है, 7.5 घंटे की फ्री वीडियो है, वो आप देख लेना। तो मेरे पास क्या है, ये इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू रूट में हो सकती है क्या वैल्यू? क्या आप कभी कह सकते हो 5 = 2 प्लस रूट 7 होगा या कुछ होगा, रूट में कुछ होगा? नहीं, 5 = 2 + 3 ऐसे ही कहते हैं ना हम हमेशा। तो ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू देना चाहिए, मतलब रूट से पूरी वैल्यू बाहर निकलनी चाहिए। आप चार ऑप्शन में चेक कर लो, 1 और 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 नहीं पॉसिबल है। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 4 × 9 रूट 13 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 25 पॉसिबल है, 5 बाहर आ जाएगा, ये पॉसिबल है। 3 और 5, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 34। ठीक है, 25 और 9 34, तो ये पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ही करेक्ट हो सकता है। वरना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपने पढ़े हो ज्योमेट्री की क्लासेस में, तो आपको पता होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं नहीं बना रहे? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी होती है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये हमारे पास ए बी की कौन कौन सी वैल्यू, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होता है, 5 होता है। तो ये हम यहां से देख के सेटिस्फाई कर सकते थे, 4 3 है तो ये 5 ही होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। इंटीजर वैल्यू चार ऑप्शन में से एक ही सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर होगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, मल्टीपल तरीके होते हैं हर एक क्वेश्चन को करने का, ऑप्शन की मदद से, बेसिक से, या फिर कुछ और दिमाग में आ जाए क्वेश्चन स्पेसिफिक तो वो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नई चीज निकल के आ रही है, हमें ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है और सी रेशियो डी दे रखा है। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताना है। ठीक, अब इसमें भी मल्टीपल चीजें निकलेंगी। एग्जाम में जरूरी नहीं आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ ले, आपसे पूछ सकता है ए रेशियो सी बता दो, ए रेशियो डी बता दो, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, जरूरी नहीं चारों पूछे। तो हम समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, देखो ए रेशियो बी दे रखा है, इसे एडिटिज लिख दो, ये मेरे पास हो जाएगा 1:2। फिर मुझे बी रेशियो सी दे रखा है, इसे एडिटिज लिख दो, कितना 3:4। और मेरे पास सी रेशियो डी दे रखा है, इसे एडिटिज लिख दो यहाँ पे 6:9। जब भी आप इस तरीके से लिख रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, पूरी साइकिल बननी चाहिए। साइकिल इन द सेंस ए बी सी डी एक सीक्वेंस में, यहां से ए से गए बी पे, फिर बी से सी पे जाने चाहिए और सी से डी पे जाने चाहिए। ऐसा ना हो यहां से ए पे बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे, और यहाँ पे डी पे सी से जा रहे हैं। ठीक है, डी पे जा रहे हैं सी से, तो मतलब हमें एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है, डी टू सी नहीं होना चाहिए, सी टू डी होना चाहिए। ठीक है, फ्लो मेंटेन्ड है। अब हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली सारे रेशियोज की वैल्यू बता सकता हूं, जो मैं मेथड बताने वाला हूं। आप कहोगे यहां पे लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, डायरेक्ट वैल्यू आएंगी। आप देखना यहां पे ए का फर्स्ट इंसेप्शन कहां पे हो रहा है, ए सबसे पहली बार मुझे यहां दिख रहा है, तो ए सबसे पहली बार यहां है। जहां दिख जाए उसके नीचे पूरा का पूरा सिनेरियो आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद तो ए कहीं नहीं है, तो इसके नीचे वाला मैंने पूरा उठा लिया। स्टार्टिंग ए की यहां पे थी, एंडिंग भी यही है, तो पूरा नीचे वाला ले लिया। तो मैं कहूंगा ए होगा 1 × 3 × 6। अगर मैं बी की बात करता हूं, यहां पे बी पहली बार यहां पे आ रहा है, ये बी पहली बार आया है यहां पे 2, और आखिरी बार बी यहां पे आ रहा है, तो जहां आखिरी बार आया उसके नीचे वाला सारा पोर्शन उठा लिया। ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 3 × 6। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे सी की, अब सी पहली बार यहां पे दिख रहा है हमें। ठीक है, और अगर हम देखें जहां पहली बार दिख रहा है उसके ऊपर का लेना होता है हमें, तो सी पहली बार यहां पे इसके ऊपर का लेंगे, और उसके बाद सी खत्म हो रहा है कहां पे, यहां पे, तो यहां पे मुड़ जाएंगे। अगर इसके नीचे भी कुछ होता तो लाइन और नीचे तक खींच लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 4 × 6। चिंता मत करो, अगर अभी नहीं आया और प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद डी की बारी आती है, डी सबसे पहली बार कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर डी सबसे पहली बार यहां तक आ रहा है तो इसके आगे तो कुछ जाएगा नहीं है, इसके ऊपर ही जाएगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया। तो डी हो जाएगा मेरे पास ये 2 × 4 × 9। ये मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया। इसमें आप कुछ काटना चाहो, सिंप्लीफाई करना चाहो, अगर हो रहा है तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 सब में आ रहा है,
ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहां से काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा। क्या 3 भी सभी में है? हाँ बिल्कुल है। 3 से काटूंगा तो ये 3 कट जाएगा मेरे पास, ये काटूंगा तो ये 2, और ये भी मेरे पास बचेगा 3। क्या अब कुछ कट रहा है? नहीं। तो यहाँ पे ए मेरे पास 3 इंटू 3 9 रेशियो आएगा, ये 6 रेशियो आएगा, ये मेरे पास 4 दूनी 8 रेशियो आएगा, और ये मेरे पास 8 4 तिया 12 रेशियो आएगा। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी मेरे पास हो गया। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चीजें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। अब मेरे पास देखो एक क्वेश्चन है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी और डी रेशियो ई दे रखा है। मुझे बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई क्या होगा। ठीक है, गलती से 2 प्रपोर्शन लग गए, एक ही रखना है। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करना, हमें एक सीक्वेंस में लिखना है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई। अभी बेसिक से बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली एग्जाम बेस्ड अप्रोच बताऊंगा अगर ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं तो। ये मेरे पास 1 रेशियो 2 है, ये मेरे पास 3 रेशियो 4 है, ये मेरे पास 6 रेशियो 9 है, और ये मेरे पास कितना है 12 रेशियो 60। अगर मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करता हूं, आप देखोगे सबसे पहले ए रेशियो सबसे पहले कहां पे आया, यहीं पे आया, इसके बाद तो कहीं आ नहीं रहा। तो जब पहली बार आ गया, इससे ऊपर का लेते हैं, और उसके जहां पे खत्म हो उसके नीचे का लेते हैं। तो शुरुआत और अंत यहीं पे है, तो ए रेशियो क्या होगा मेरा 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, अब बात करते हैं बी रेशियो की। बी की शुरुआत कहां पे है? सेकंड नंबर पे। बी की शुरुआत हो रही है हमारी यहां से, और बी का अंत कहां पे हो रहा है? यहां पे। शुरुआत जहां से ली उसके ऊपर का सारा, और जहां अंत हो रही है उसके नीचे का सारा, यही है। तो अगर हम बात करें यहां पे बी रेशियो किसके बराबर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। अब बात करते हैं सी रेशियो की। सी की शुरुआत कहां पे? सबसे पहले यहां पे है, तो इसके ऊपर का सारा, और सी का अंत कहां पे हो रहा है? यहां पे, तो इसके नीचे का सारा। ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। इसके बाद बात करेंगे डी रेशियो की। डी की शुरुआत कहां पे है? यहां पे है, और अंत है यहां पे, तो इसके लिए फिर पेन चेंज कर लेता हूं। चलो यहां से ले लेते हैं। डी की शुरुआत यहां पे, तो इसके ऊपर का सारा, और अंत यहां पे है, तो इसके नीचे का सारा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 12। और अगर मैं ई रेशियो की बात करूंगा, तो ई का अंत यहां पे है, सॉरी शुरुआत भी यहीं पे है, अंत भी यहीं पे है, तो यहां पे शुरुआत है, तो इसके ऊपर का सारा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई रेशियो डेट इज 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16। इसे सोल्व कर लेंगे, काट लेंगे, जो जो पार्ट कॉमन आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 12 सब में कॉमन आ रहा है क्या? आ तो रहा है। कैसे आ रहा है? देखो 12 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और मेरे पास यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 12 कहां बन रहा है? यहां से मैंने 3 हटा लिया, यहां पे 3 बचेगा, और यहां से 4 काट दिया। ठीक, अब और भी कुछ कटेगा, तो आपका यहाँ पे 3 6 3 6 6 सब में कट जाएगा मेरे हिसाब से। यहां से 6 काट दिया, यहां से 6 कट गया, यहां से 6 कट गया, यहां से 3 बचेगा, यहां से 2 कट गया 6, और यहां पे 2 और 3 कट गया 6। कुछ और कटेगा क्या? और तो कुछ लग नहीं रहा कटता हुआ। तो मेरे पास ये 3 रेशियो 6 रेशियो, ये 8 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 4 तिया 12 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास बचा है 16 रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई आ गया मेरे पास 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 16। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अच्छा, क्या एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं सारे के सारे रेशियो निकाल पाऊं, काट पाऊं? नहीं, एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें छोटा तरीका यूज करना पड़ेगा। अब वो छोटा तरीका क्या हो सकता है बताओ? क्या मैं कह सकता हूं ये 4 कंडीशन दे रखी है मुझे, 4 कंडीशन का मतलब मेरे पास 4 इक्वेशन है, और कितने वेरिएबल हैं? ए से लेके 5 तक 5 वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई मेरे पास, तो उसमें भी हम यहाँ पे जो ये मेथड कर रहे हैं उसमें वही कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या क्या, ये रेशियो इंडिविजुअल रेशियो हमेशा मेंटेन होंगे या नहीं होंगे? ए रेशियो भी 1 रेशियो 2 ही होगा, बी रेशियो सी 3 रेशियो 4 ही होगा, सी रेशियो डी 6 रेशियो 9, और डी रेशियो ही 12 रेशियो 16 ही होगा। अच्छा, ये तो हमें पहले ही सिंप्लीफाई कर देने चाहिए थे, हमने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया। अगर सी रेशियो डी 6 रेशियो 9 है, तो ये तो मैं अपने आप ही 2 रेशियो 3 लिख सकते थे हम कैलकुलेशन बचाने के लिए। और ये मेरे पास 12 रेशियो 16 है, तो मैं इसे कितना लिख सकता था कैलकुलेशन बचाने के लिए? 4 से काट देता तो 3 रेशियो मेरे पास 4 आ जाता, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता। चलो ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं। क्या ये रेशियो मेंटेन होगा या नहीं होगा? तो मैंने कहा पहला ए और बी का 1 रेशियो 2, क्या 1 रेशियो 2 आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है। ए और बी में 1 रेशियो 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 गुना हो रहा है, हो सकता है।
1:2 आ रहा है, नहीं हो रहा, 1:2 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन बी और डी बचे। अब B/C देख लो, 3:4 आना चाहिए। क्या ये मेरे पास B/C 3:4 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इसे मैं 2 से काट दूंगा तो ये तो 2:3 बनाएगा ना। क्या ये 2:3 बनाएगा? 2:3 बनाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो 3:4 क्या ये बना रहा है? ये बना रहा है। 6:8 क्या होगा? 3:4, यही मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। इतनी कहानी करने की जो हमने करी, जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया ये चीज? बेसिक से ऐसे करना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे दे देते कि हमारे पास a माइनस डी की वैल्यू, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू दे देते कि इतनी है और कुछ वैल्यू बतानी है, तो हमें पूरा करना पड़ता फिर। ठीक, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए हैं रिसेंटली सीजीएल 2019 टीयर 2 में भी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा? चलूं आगे। अब देखो सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक सर्टेन सम है जो ABCD में डिवाइड किया जाता है, किस रेशियो में? A और B में 1:3 में, B और C में 2:5 में, C/D में 2:3 में। तो लिख देता हूं A/B कितना दे रखा है? 1:3। B/C दे रखा है कितना? 2:5। और C/D कितना दे रखा है मुझे? ये दे रखा है यहां पे 2:3। आगे कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है ना A और C के बीच में, वो दे रखा है मुझे कितना? 3510 रुपए का। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है D का शेयर कितना रहा होगा। ठीक, A और C का बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो मुझे किस किस में रिलेशन चाहिए आप ये बताओ। क्या मुझे A, C और D के बीच में रिलेशन चाहिए? मुझे B की जरूरत तो नहीं है। क्या मैं डायरेक्टली A/C/D निकाल लूं? B निकाल के क्या करूंगा? A और C के बीच का डिफरेंस दे रखा है और D की वैल्यू बतानी है, तो रेशियो में A/C/D निकाल लूं, उससे ही मेरा काम चल जाएगा। अब करेंगे कैसे? देखो A रेशियो तो सिंपल है, A से C तक जाना है, A का इंसेप्शन यहीं पे हुआ और उसके बाद कहीं आ नहीं रहा, तो A 1 × 2 × 2 4 हो गया। अगर C की बात करूंगा तो C मेरा यहां पे है, तो C की शुरुआत यहां पे होगी, इससे ऊपर वाला, और C का अंत होगा यहां पे, तो ये होगा C कितना हो गया? 3 × 5 15 दूनी 30। और अगर D की बात करूंगा तो D तो मेरा यहीं पे शुरू है और अंत भी यहीं पे है, तो इसके ऊपर वाला सारा, और ये 3 × 15 और 15 3 45। क्या कुछ कट रहा है मेरा? नहीं कट रहा। अब यहां पे एक चीज होती है, हमारे दिमाग में कई बार आता है कि जो मेरा D है ना, ये 45 है, मेरा आंसर 45 का मल्टीपल हो सकता है। तो चार ऑप्शन में आप ये चीज चेक कर सकते हो 45 का मल्टीपल कौन सा है, उसके चांसेस सही होने के ज्यादा रहेंगे। ठीक, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं होता, हर केस में ये चीज ट्रू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बताता हूं। आप देखोगे यहाँ पे A और C का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है? A और C का डिफरेंस 3510। A और C का डिफरेंस यहाँ पे कितना? 26 रेशियो। 26 रेशियो किसके बराबर है? 3510 के बराबर है। हमें वैल्यू 45 रेशियो की बतानी है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता 45 रेशियो क्या होगा? ये होगा मेरे पास 3510 भाग 26 इंटू में 45, यही है। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यहां पे ये 26 है, 26 45 को काट देता तो मेरा क्या आंसर ये 45 का मल्टीपल रहता? नहीं रहता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, किससे कटेगी वैल्यू जल्दी बताओ। ये 26 है, ये 351 है। पहले तो 13 से काट के देख लेते हैं, 13 दूनी, और 13 से इसे काटूंगा मैं तो 13 दूनी 26, 91 सत्ते 270 आ गया। ठीक है, 2 से काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पे 135। ये 135 है, ये 45 है। अच्छा एक चीज बताओ, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या? इसकी यूनिट डिजिट 5, इसकी यूनिट डिजिट 5, 5 × 5 आएगी यूनिट डिजिट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलूं आगे। सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट का। अब देखो इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है कि ए की इनकम क्या है? 140 ज्यादा है किससे? बी की इनकम से, और जो सी की इनकम है वो 80 ज्यादा है डी की इनकम से। तो मैं कह रहा हूं ए की इनकम जो है बी की इनकम से कितनी ज्यादा है? 140 ज्यादा है। जो मेरे पास सी की इनकम है वो डी की इनकम से 80 ज्यादा है। क्वेश्चन में कहता है जो ए और सी की इनकम का रेशियो है A/C, वो दे रखा है 2:3। और अगर मैं बात करूं बी और डी की इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 1:2। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ABCD के इनकम क्या होगी। चारों ऑप्शन में चारों की इनकम दे रखी है। क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है या नहीं? आपके पास यहां पे देखोगे एक इक्वेशन, यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन है, 1 = का साइन, दो इक्वेशन 2 = का साइन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल हैं। तो मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं इसे सोल्व करने के बाद।
लेकिन सोल्व करना क्या आसान है मेरे लिए? नहीं है, बहुत मुश्किल है, लंबा हो जाएगा सोल्व करेंगे। तो हमें ऑप्शन की मदद लेनी है यहाँ पे। अगर मुझसे खाली ये पूछते कि ए की सैलरी बता दो क्या है, ए की इनकम बता दो क्या है, तो मुझे डायरेक्टली सोल्व करना पड़ता, फिर मुझे पूरा बेसिक से करना पड़ता क्वेश्चन को सोल्व। लेकिन अगर चारों की दे रखी है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। आप सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते चले जाओ। जैसे कि पहले रेशियो देखो, यहाँ पे आप प्लस वाला देखना चाहो प्लस वाला देख लो, रेशियो देखना चाहो रेशियो आपके ऊपर है। सबसे पहले मैंने देखा प्लस वाला। अगर मैं ए की बात करूंगा बी प्लस 140, मतलब बी से 140 ज्यादा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड जो सी है वो डी से 80 ज्यादा है, इससे 80 ज्यादा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब इसमें अगर मैं ये कंडीशन भी चेक कर लूं, तीसरी और चौथी, क्या ये ए रेशियो सी 2:3 है? क्या ये और ये 2:3 बना रहे हैं क्या भाई? नहीं बना रहे, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड पे आया, इनके बीच में 140 का गैप आ रहा है, इनके बीच में 80 का गैप आ रहा है। अगेन ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए रेशियो सी कितना? 2:3 क्या आ रहा है? नहीं, 1:2 आ रहा है, ये भी क्वेश्चन कट गया, ये भी नहीं हो सकता। 140 का गैप आ रहा है, 80 का गैप आ रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या ए रेशियो सी मेरे पास 2:3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 400 और 600 2:3 बना रहे हैं। क्या ये 260 और 520 क्या ये 1:2 बना रहे हैं? बना रहे हैं। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चारों कंडीशन को कर रहा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? अगर बेसिक से करना पड़ जाता बाई चांस तो कैसे करते, मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आपसे ए की या बी की इंडिविजुअल सैलरी पूछ ले, इंडिविजुअल इनकम पूछ ले, तो करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करोगे आप? मैं कह रहा हूं यहां पे ए रेशियो सी दे रखा है ना आपको, ये कितना है? 2:3 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं ए को 2x मान सकते हैं और बी को सी को कितना मान सकते हैं हम? 3x मान सकते हैं। अगर बी रेशियो डी आपको दे रखा है कितना? 1:2, तो बी और डी को क्या मान सकते हैं हम? इसे 1y मान लू बी को, और डी कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 2y हो जाएगा। ठीक। अगर मैं बात करूं यहां पे ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ए कितना है मेरे पास? 2x। ये किसके बराबर है? बी मतलब y प्लस 140 के बराबर हो गया। अगर मैं यहां पे सी की बात करता हूं, ये सी 3x है और ये किसके बराबर है? डी प्लस 80 मतलब 2y प्लस 80। आ गया या नहीं आ गया? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर x और y की वैल्यू आ गई तो सारी वैल्यू निकल जाएंगी। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो मैं इस क्वेश्चन को अब यहीं पे छोड़ रहा हूं, ये सोल्व कर लेना, अपनी वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलूं आगे, पढ़ो एक बार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 6200 रुपए को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। किसमें? 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5। हमें बताना है तीनों पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं 3 पार्ट ए बी सी में स्प्लिट कर रहे हैं, तो ए बी सी का सम कितना होगा? मेरे पास 6200 रुपए होगा। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, यही होगा। आपको पता है रेशियो के अंदर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने फर्क नहीं पड़ता, रेशियो मेंटेन रहता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई। एलसीएम निकालेंगे किसका? 2, 3 और 5 का। बेसिक से बता रहा हूं, फिर अब एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की। 2, 3, 5 से गुना कर दूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास? के 6 पंजे 30 आ रहा है, सब में 30 से गुना कर दूंगा, वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? यहाँ पे हाफ इंटू 30 15, ये मेरे पास 10 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 6। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। एक तरीका तो ये हुआ, मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्टली शॉर्ट अप्रोच देखो इसकी। मैंने कहा ए रेशियो बी रेशियो सी है, आप बेसिकली कर रहे हो, ये 30 है क्या मेरे पास? थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, ये 30 मैंने यहां से हटाया। 30 क्या था? मेरा एलसीएम था किसका? 2, 3 और 5 का। तो इसका एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब ये 2, 3, 5 क्या है? जो मेरे पास यहां पे वैल्यूज थी। आप देखोगे जब मैं इसे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए क्या आएगा मेरे पास? क्या ये 2 वाला पार्ट हट जाएगा और ये 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन बचेगा? ऐसे ही अगर बी की बात करूं, 3 हट जाएगा, ये बचेगा इसका मल्टीप्लीकेशन 2 और 5 का। और अगर सी की बात करूंगा तो ये 5 छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 3। क्या डायरेक्टली ये लिख सकता हूं और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। ना एलसीएम लेना ना कुछ लेना, आपको क्या करना है? सेपरेटली लिखना है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली कर रहा होता एग्जाम में तो मैं लिखता ए रेशियो बी रेशियो सी,
यहाँ पे 1/2 है, 1/3, 1/5, तो 3 और 5 को गुना करा A 15। बी के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं तो यहाँ पे 2 और 5 को गुना करा 10, और सी निकाल रहा हूं तो मैंने कहा 2 और 3 को गुना करेंगे 6, खत्म। डायरेक्टली यही रेशियो लिखना है आपको एग्जाम में, ये पूरी कहानी नहीं लिखनी। इन तीनों का योग ए, बी और सी का योग कितना दे रखा है 6200। हमसे बताना है तीनों पार्ट इंडिविजुअली क्या होंगे। एक तो पहली चीज आप यहां पे रेशियो चेक कर सकते हो, अगर तीनों रेशियो जो भी बनाएगा वही आंसर हो जाएगा। 15, 10 और 6 कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस रेशियो को? ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने नजर जा रही है, बाकी तो कोई और ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक से करेंगे तो 25 और 6 31 हो गया। 31 रेशियो किसके बराबर? 6200 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर? 200 के बराबर, और यहां पे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 200 से गुना करा 15 इंटू 200, ये हो जाएगा मेरे पास 3000। इसमें 200 से गुना करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2000, और इसमें 200 से गुना करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? ये हो जाएगी 1200। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलूं क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है। यहां पे क्या दे रखा है? ए रेशियो बी रेशियो सी 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। हमें ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? आप कहोगे सर डायरेक्टली क्या करो, ए बाई बी निकाल लो। अच्छा, ए बाई बी में इसमें डायरेक्टली निकाल लूंगा तो आप देखोगे ये 1/4 है और रेशियो 1/3, तो क्या हो जाएगा? मैं सोल्व करना भी आपको बता देता हूं। अगर मेरे पास क्या है ए रेशियो बी, डायरेक्टली देखना, अगर ये मेरे पास 1/4 रेशियो 1/3 है, इन्हें सोल्व करके बताना होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। हाँ या ना? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक, तो मैंने क्या करना है? कुछ नहीं करना, मुझे ए बाई बी की वैल्यू बतानी है, मतलब ए रेशियो बी मान लो अभी से फिलहाल। तो मैंने कहा ये मेरे पास ए बी है, ये 1/4 1/3 है, तो ये 3 इधर और 4 इधर, ऐसे हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाई बी मेरे पास करोस्पॉन्ड करेगा 3/4 को। ऐसे ही बी बाई सी की बात करूंगा, मेरे पास सेकंड पार्ट है बी बाई सी, तो ये किसे करोस्पॉन्ड करेगा? ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3/4 था, यहां पे मेरे पास 2/3 हो जाएगा। हो क्या रहा है अगर आप इसमें ही देखना चाहो? पहले मैंने ये और ये लिखा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस लिख रहा हूं। अगला क्या होगा मेरे पास? खुद बताओ। सी रेशियो ए है, तो आप देखोगे सी और ए को कंपेयर करना है। 1/2 रेशियो ए क्या है मेरे पास? 1/4 है, तो कंपेयर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा 2/1। आएगा या नहीं आएगा? ठीक, तो मेरे पास यहां पे जो रेशियो चाहिए वो निकल के आ गया इतना, 4/3 रेशियो 2/3 रेशियो 2/1। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर वाले पार्ट से हटाना है। अब या तो आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो, वरना जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटाने के लिए, वो तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या था? हमने कहा था ये 4 है ना, इसे छोड़ दो, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 तिया कितना? 9। अब ये 3 था, 3 वाले पार्ट को छोड़ा, 4 और 1 का गुना करेंगे 2 में, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। और यहां पे अब 1 को छोड़ देंगे, 4 तिया 12 को 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें जिससे टाइम बचेगा हमारा, और टाइम बचा लेंगे तो एग्जाम टाइमली कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। चलूं आगे। सारा खेल टाइम का है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ट्रिक पता है कैसे करना है कम टाइम में, तो आंसर आ जाएगा, वरना इसी क्वेश्चन में 1.5 मिनट भी लग सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। सीएचएसएल एग्जाम जैसे आपको पता है कि 12 अप्रैल से स्टार्ट है, सीजीएल एग्जाम मई एंड में स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उसके लिए सेक्शन मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फ्री हैं, जो कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर लेना। ठीक है, एक टेस्ट हो चुका है 13 मार्च को, वो भी शायद आप दे सकते हो, 6 PM पे हुआ था। नेक्स्ट टेस्ट होगा 20 मार्च को 6 PM पे, उसके बाद आपका 27 को होगा, और उसके बाद उससे अगला टेस्ट जो होगा आपका वो होगा 29 मार्च को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, इन्हें दो, देखो आप बाकी लोगों से कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। इसके बाद इन टेस्ट का एनालिसिस भी मैं फ्री क्लासेस में ही करा दूंगा। जैसे 13 और 20 मार्च को जो सेशन होगा, इसका एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको 21 तारीख को। ठीक है, दिन में 3 बजे। ऐसे 27 और 29 को जो होगा, इसका एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको 31 तारीख को दिन में 3 बजे। इसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आई हो। ठीक, तो ये फ्री है पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, और उसके बाद जो इनका एनालिसिस है वो भी बिल्कुल फ्री, कुछ पे नहीं करना। उसके बाद आपको पता है अनअकैडमी में मैं बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूँ फ्री। जैसे यहाँ पे हमारा यूट्यूब पे अर्थमेटिक का क्रैश कोर्स चल रहा है, ऐसे अनअकैडमी पे ज्योमेट्री का क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें काफी सारे सेशंस हो चुके हैं।
ऐसे ही मैंने 3-4 चैप्टर और करा रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा अकेडमी पे फ्री क्लासेस के फॉर्म में करा रखा है, और भी बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, 100 से ज्यादा फ्री क्लासेस है, वो आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल पे जाके। साथ ही साथ जैसे CHSL आ रहा है तो CHSL के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे पोल देता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए जितना टाइम होना चाहिए आपको देना चाहिए सोल्व करने के लिए उतना टाइम देता हूँ, और उसमें हम चेक करते हैं लास्ट में किसने टॉप करा, किसकी स्पीड बहुत अच्छी है क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। तो उससे आपको एक अच्छा एनालिसिस भी मिलता है और कम टाइम में आप ये भी देख पाते हो क्वेश्चंस को सोल्व करने की बेस्ट तरीका क्या है उस पर्टिकुलर टाइप के, ठीक। और आपकी जो क्वेरीज होती है वो भी मैं वहां पे लेता रहता हूँ। तो जो लाइव क्लासेस होती हैं टेलीग्राम चैनल पे सबका लिंक मिलता है, उन लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो अनअकैडमी प्लस के ऑलरेडी मेंबर्स हैं तो वो अभी जो कोर्स स्टार्ट हुआ है एडवांस मैथ्स का, जिसमें नंबर सिस्टम से हमने आज से ही शुरुआत करी है 15 मार्च से ही, तो एक क्लास हो गई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नंबर सिस्टम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, एलसीएम HCF सट इंडाइसिस आज की इस महीने में कंप्लीट होगा, अगले महीने में ज्योमेट्री होगी आपकी, अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, उससे अगले महीने में ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा। तो CGL से पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें इसे। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में तो पूरा कोर्स अवेलेबल है ही अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का, वो आप अनअकैडमी पे एक्सेस कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड RB10 है, ये अप्लाई कर दोगे सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हो तो कोड यही यूज करें जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट सभी प्लान्स पे आपको मिले। प्लान्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक। अलग अलग एजुकेटर्स हैं, 80 से ज्यादा एजुकेटर SSC कैटेगरी में मिलेंगे, जिनकी डेली क्लासेस होती है, फ्री भी, लाइव भी, पेड भी, तो वो सारे एक्सेस कर सकते हो। प्लस एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड होता है, फ्री होता है। और एक बार आपने प्लान ले लिया तो पूरे साल भर में या 2 साल में जितने का भी आप प्लान लेते हो, सारे के सारे क्लासेस जितने भी टीचर्स की फ्यूचर में आएंगी या आ चुकी हैं आज तक, सारे के सारे का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 3x = 5y = 4z, हमें वैल्यू बतानी है x रेशियो y रेशियो z की। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं एक लाइन में इसका आंसर लिख सकता हूं, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा इसका। मैंने कहा 3x = 5y = 4z, हमेशा ये चीज याद रखना, जितने इक्वल टू हो उतने मेरे पास क्या है, इक्वेशन है। ये 3x = 5y एक इक्वेशन ये लिख सकता हूं, 3x = 5y है मेरे पास, एक इक्वेशन 5y = 4z लिख सकता हूं। ये 2 इक्वेशन मुझे दे रखी है, आप कहोगे सर एक इक्वेशन और बन रही है 3x = 4z। देखो ये 3x = 4z एक इक्वेशन नहीं है, ये इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ही एक डिराइव्ड इक्वेशन बनाई गई है। आप देखोगे अगर ये वाली 2 इक्वेशन मेरे पास होती तो तीसरी तो निकाल ही लेता, 5y यहां पे 3x के बराबर है, 5y यहां पे 4z के बराबर है, ये इसी से तो निकल गई तीसरी इक्वेशन। ये अपने आप में कोई इक्वेशन मैं नहीं मानता। तो मेरे पास यहां पे 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं सिर्फ रेशियो बता सकता हूं इनके बीच का। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप चाहो तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं यहां पे x रेशियो y निकाल लूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा यहां पे x रेशियो y निकाल लिया इससे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आप देखोगे यहां पे x 5 रेशियो है, y 3 रेशियो है। फिर मैं यहां से y रेशियो z निकाल लेता हूं, y रेशियो z कितना आ जाएगा आपके पास, आप कहोगे 4 रेशियो 5 आ जाएगा। अगर मुझे x रेशियो y रेशियो z बताना है तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, अब आप कहोगे सर x को जैसे हमने अभी जो सीखा था वही लगा देते हैं। x के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आ रहा है, इसके बाद कहीं आ नहीं रहा, तो इसके नीचे वाला सारा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 × 4। अगर y के लिए मैं निकालना चाहूं तो y के लिए क्या कर सकता हूं मैं, y के लिए हम क्या करेंगे, y सबसे पहली बार यहां पे आ रहा है, सबसे आखिरी बार यहां पे तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × 4। और अगर z की बात करूं तो ये 3 है और ये 5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे आप देखोगे z पहली बार और आखिरी बार यहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वाला सारा लेना पड़ेगा, 3 × 5। सोल्व कर लेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन, तो ये हो जाएगा 20, 3 × 12 और ये मेरे पास हो जाएगा 5 × 3। आ गया आंसर। ये मैंने बताया बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। वरना इसका एक बेसिक तरीका और सिखाया जाता है, वो भी बता देता हूं। ये होता है 3x = 5y और = 4z। इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं, k के बराबर। तो आप कहते हो x की वैल्यू किसके बराबर, 3x को k के बराबर रखूंगा तो k/3, y की वैल्यू k/5 हो जाएगी इसी तरीके से, और 4z को k के बराबर, तो z की वैल्यू मेरे पास k/4 हो जाएगी। रेशियो निकालूंगा x रेशियो y रेशियो z, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देखोगे k/3 k/5 k/4 है, k कट जाएगा, तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 होगा। अब आप जो मैंने मेथड बताया था वो यूज कर लोगे, तो आप कहोगे सर x रेशियो कितना हो जाएगा, 5 × 4 कितना 20, y रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 × 4 12, और मेरे पास z रेशियो क्या हो जाएगा 3 × 5 15, ठीक। इससे भी थोड़ा लंबा पड़ रहा है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसके, अब मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, बाकी मैं मिटा दूंगा। आप देखो आपको कुछ नहीं करना, जब भी इक्वल टू का साइन देके आपको ऐसा दे दे, आप क्या करो यहां पे लिख दो x रेशियो y रेशियो z, खत्म। x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसे भूल जाओ,
5 और 4 को आपस में गुना करो, 5 और 4 20। अब मैंने y के बारे में आया, y का कोएफिशिएंट भूल गया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12। z पे आया, z का कोएफिशिएंट भूल गया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 15। आंसर आ गया 12, 20 रेशियो 12 रेशियो 15। आ गया या नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, खत्म। ठीक है, कोई कहानी नहीं करनी, कुछ रेशियो में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लिखेंगे, जैसे मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जो कराया था वही है। ठीक है, आप इससे कई बार आपको एग्जाम में कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली देख लो। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, मैं पूरा मिटा रहा हूं अब एक बार। देखो x 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z अगर दे रखा है, तो इसमें आप डायरेक्टली ले सकते हो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ जो भी पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये 3x है ना, इसका कोएफिशिएंट नीचे 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4, ये इसके बराबर होता है। ठीक, और डायरेक्टली अगर मैं कहूं यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z जो मैंने बताया आपको, तो इसमें तो हमने देखा था 5 × 4 होगा x, और ये कितना होगा y कितना होगा मेरे पास 3 × 4, और z कितना होगा 3 × 5, ये वही है। ठीक, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, मैंने कहा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट छोड़ा, 5 और 4 को गुना करा, y की अगर y का कोएफिशिएंट छोड़ा बाकी दोनों को गुना करा, और z का छोड़ा तो बाकी दोनों को गुना करा। ठीक, ये मेरा आंसर आ जाएगा 20 रेशियो 12 रेशियो 15। देखो छोटी छोटी चीजें, टाइम बचाना एग्जाम में। चलूं आगे। अब मेरे पास देखो ये क्वेश्चन आ गया, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इसके बराबर है, रेशियो में दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जहां पे कितने रेशियो देख रखे हैं एक साइड में, एलएचएस में कितने रेशियो है मेरे पास, 1 रेशियो 2 रेशियो, आरएचएस में कितने रेशियो 2 रेशियो। ठीक है, उतने ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जितने रेशियो हैं आप मान के चलो ये उतनी इक्वेशन को बताएगा। तो यहाँ पे 2 रेशियो है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन मिल रही है। एक इक्वेशन मुझे ये दे रखा है, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है या नहीं? तो मतलब तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पॉसिबल है, ए बी और सी की। मुझसे पूछा है सी की वैल्यू बता दो क्या होगी, तो सोल्व करके निकालनी पड़ेगी। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखोगे ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी ए रेशियो में है, इसके बराबर। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। ये रेशियो के लिए डब्बा बना रहा हूं, ये बताता रहेगा हम रेशियो में बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, कितने रेशियो के, 6 + 7 + 8 कितना हो गया, क्या ये 21 हो गया, 21 रेशियो के बराबर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तीनों को ऐड करूंगा, a 2 बार आएगा, b 2 बार, c 2 बार, 2a प्लस बी प्लस सी इतने करता हूं। अगर आप डब्बा बनाने में कंफ्यूज होते हो तो मैं इसे a प्लस बी एक्स मान सकता हूं, इसे b प्लस सी एक्स मान सकता हूं, इसे c प्लस ए मान सकता हूं, या फिर आप इन्हें एज इट इज रहने दो, इसे x के फॉर्म में मान लो, इसे 6x मान लो, इसे 7x मान लो, इसे 8x मान लो। कहने का मतलब क्या है, मैं मिटा के समझा देता हूं दोबारा एक्स से, जो नए हैं उन्हें वरना समझ नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं इसे मान लेता हूं a प्लस बी को मैं मान सकता हूं 6x, b प्लस सी को मैं मान सकता हूं कितना 7x, और c प्लस ए को कितना मान सकता हूं 8x। इंडिविजुअली निकल गई हमारे पास इक्वेशंस। तीनों को ऐड कर दिया तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया मेरे पास, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 21x आ गया, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 21/2x। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी दे कितना रखा है, 14 के बराबर दे रखा है, तो यहां पे इसे 14 के बराबर लिखूंगा तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं। आप देखोगे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14 × 2 डिवाइडेड बाई 21। 7 से काट दूंगा, ये 3 और ये 2 जाएगा तो 4/3। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास 21/2x। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे c की वैल्यू बतानी है या नहीं बतानी? तो c की वैल्यू कब आएगी, जब इसमें से मैं a प्लस बी वाली इक्वेशन को हटाऊंगा। मैं कह रहा हूं ये वाली मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ में से क्या करूंगा, मैं इसे घटा दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बचेगा c, किसके बराबर 21/2x माइनस 6x। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी, 12, 21 में से 12 घटाऊंगा तो 9/2x, 9x/2। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये मेरे पास हो जाएगा 9/2 × 4/3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलूं आगे। अब ये क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल 2018 का है क्वेश्चन जहां तक याद है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी
रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दे रखा है, इतना इतना इतना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमें बताना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c रेशियो, इसकी वैल्यू क्या हो। अच्छा एक चीज बताओ, ये भी मुझे रेशियो में दे रखा है, ये भी मुझसे रेशियो में पूछा, क्या मुझे जरूरी है कि ए बी और सी की वैल्यू निकालूं मैं? नहीं, मैं डायरेक्टली रेशियो में अपना आंसर बता सकता हूं या नहीं बता सकता? देखो कैसे, मैंने कहा ये a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए है, ये 7x मान लिया, ये 6x मान लिया, ये 5x मान लिया, कर सकते हैं, अब इतना तो आ गया हमें। अच्छा लिख देता हूं आपके लिए, a प्लस बी कितना 7x, b प्लस सी कितना मेरे पास 6x, और c प्लस ए कितना मेरे पास 5x। ठीक है, रेशियो डब्बा छोड़ो, तीनों को ऐड कर दूंगा ट्वाइस, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा मेरे पास 7 6 13 और 5 18x, और यहां से 2 से काट दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया मेरे पास 9x हो गया, हो गया। अच्छा यहां से a प्लस बी घटा दूंगा a प्लस बी प्लस सी में से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या 9 में से 7 घटाया तो मेरे पास 2x आएगा c। अगर मैं b प्लस सी को घटाऊंगा a प्लस बी प्लस सी में से, तो मेरे पास a आएगा, 9 में से 6 घटाया तो मेरे पास कितना बचेगा 3xa, और अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, c प्लस ए घटाया तो b मिलेगा, 9 में से 5 घटाया तो 4x। a रेशियो b 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बताना है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c कितना होगा, रेशियो में लिख दो 1/3x रेशियो 1/ मेरे पास 4x, और यहां पे मेरे पास 1/2x, x से x कैंसिल। ठीक, अगर मैं बात करता हूं इसे सोल्व करेंगे यहां पे, तो मेरे पास क्या होगा, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, अगेन मैं कहूंगा 4 को 2 से गुना करूंगा तो 8, यहां पे 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6, और 4 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो गया 12। क्या किसी से और कट रहा है, 4 2 से कट जाएगा, 4 रेशियो 3 रेशियो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है, नहीं हो गया, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलूं आगे, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, a रेशियो b प्लस सी 1/3 है, तो लिख देता हूं a अपॉन में b प्लस सी कितना 1/3, c अपॉन में a प्लस b कितना है मेरे पास 5/7 है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, b अपॉन में a प्लस सी की वैल्यू क्या हो। देखो आप देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये मेरे पास एक इक्वेशन, तो टोटल 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल है, तो मतलब हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता मैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, मतलब रेशियो बता सकता हूं मैं। ठीक है, रेशियो ही हमसे पूछा गया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करो, इनमें से दो, मेरे पास 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ए बी सी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लो, यहां पे पुट कर दो, बाकी दोनों की वैल्यू निकल जाएगी आपके से। ठीक है, उसके कोरोस्पोंडिंग 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए हम मेथड क्या यूज करेंगे वो समझो। हमें ये चीज चेक करनी है कि इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है। जैसे आप देखोगे ये a है, ये b प्लस सी रेशियो है, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, क्या मैं कह सकता हूं ये a प्लस बी प्लस सी रेशियो, यहां पे कितना आ रहा है 3 और 1 4 बनेगा, यहां पे ऐड करूंगा तो अगेन a प्लस बी प्लस सी रेशियो बना, ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। क्या रेशियो मेरे मेंटेन होने चाहिए, a प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए ना, तभी तो मैं कहूंगा रेशियो मेंटेन है। तो क्या करूं, ये 4 है, ये मुझे 12 बनाना है, तो इसमें 3 से गुना कर दूंगा तो 12 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना कर दो, इसमें भी 3 से गुना कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a अपॉन में b प्लस सी किसके बराबर, 1 इंटू 3 3 और 3 3 ये हो जाएगा। c अपॉन में a प्लस बी कितना 5/7, क्या a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी 12 है, अब यहाँ पे भी 12 है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। अच्छा इससे पहले मैंने करा क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये 4 था और ये 12 था, हम करते क्या बेसिकली एलसीएम लेते हैं, 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12। तो मतलब मुझे 12 बनाना है अब इन दोनों को, तो 4 में किससे गुना करूंगा कि 12 बन जाएगा, आप कहोगे 3 से गुना करोगे तो 12 बन जाएगा, 12 में किससे गुना करूं 12 बने तो 12 ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करा जो कि दिखा दी। तो मेरे पास अब 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, a अपॉन में b प्लस सी 3/9 के बराबर है, c अपॉन में a प्लस बी मेरे पास किसके बराबर है 5/7 के बराबर है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं a अगर मेरा किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो c मेरा किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, और a प्लस बी किसके बराबर होगा 7 के, जिसमें a की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 - 3 ये 4 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी।
तो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकल चुकी है, मुझे ए बी अपॉन में ए प्लस सी की वैल्यू बतानी है। बी मेरे पास 4 है, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और सी की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 8, आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमारी धरती है ना उसमें दो चीजें होती हैं, आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर होता है। जैसे मैंने एक धरती बना दी अपनी, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करते हैं हम मानते हैं धरती हमारी गोल है, हेमिस्फीयर वो स्फीयर है पूरी की पूरी। अब इसे अगर मैं बीच में से काट दूं तो मैं मानता हूं ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक। इसमें भी हम ये ज्यूम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो ये यहाँ पे वॉल्यूम होगी ना, लैंड और वाटर मिला के जो टोटल पोर्शन होगा वो इसके लैंड और वाटर मिला के जो पोर्शन होगा उसके बराबर होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो लैंड और वाटर का रेशियो है ना सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो दे रखा है। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो लैंड और वाटर का रेशियो मुझे कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। हमें बताना है कि लैंड और वाटर का रेशियो अर्थ पे क्या होगा। अच्छा एक चीज बताना छोटी सी, अगर लैंड और वाटर का रेशियो मेरे पास बराबर है, इनका सम बराबर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। अगर सम बराबर होगा तो यहाँ पे लैंड और वाटर का सम कितना आ रहा है, 5:, यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 3:। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये मान के चल रहा हूं ना, आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगी, इनका सम बराबर होगा, लैंड और वाटर का दोनों जगह बराबर होगा, तो इन्हें बराबर बनाना पड़ेगा। अब ये 3 और 5 है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के लिए यहाँ पे 5 में किससे गुना करूं, 15 बन जाए आपका हो गया 3 से, तो इस रेशियो में पूरे में 3 से गुना। यहाँ पे 3 है, किससे गुना करूं 15 बनाने के लिए, 5 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 5। तो अब मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड रेशियो वाटर 3 से गुना कर दिया तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 से गुना करा तो लैंड रेशियो वाटर कितना, 5:10 हो गया। अर्थ पे कितना हो जाएगा, रेशियो मेंटेन हो चुके हैं, तो लैंड कितना, 6 + 5 11। क्या 11 एक ऑप्शन है या उससे ज्यादा में है, 2 ऑप्शन है जिसमें 11 आ रहा है, तो चेक करते हैं आगे क्या हो सकता है। वाटर की बात करूं यहाँ पे 9 है, ये 10 है, 9 + 10 कितना, 19। 11:19 मेरे पास लैंड रेशियो वाटर होगा अर्थ के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को, आगे बढ़ते हैं अब। वेरी गुड क्वेश्चन। x माइनस ए रेशियो, x माइनस बी रेशियो, x माइनस सी रेशियो किसके बराबर, इसके बराबर। x इक्वल टू मुझे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर भी दे रखा है, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, a b और c की। अच्छा सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, चलो ये x की फॉर्म में दे रखा तो y मान लेते हैं, मैंने कहा ये 11y होगा, ये 9y होगा, ये 5y होगा, ठीक है। तीनों को लिख ही देता हूं यार, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसे करने के लिए। 11y है, x माइनस बी मेरे पास 9y है, और मेरे पास x माइनस सी कितना है, 5y है। मुझे a प्लस बी प्लस सी और x के बीच में रिलेशन दे रखा है या नहीं दे रखा, दे रखा है, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा जैसे अब तक करते हुए इस तरह के सभी क्वेश्चंस में। इन तीनों को ऐड करा तो ये मेरे पास 3x माइनस x प्लस a माइनस a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ये किसके बराबर, 11 + 9 20 और 5 25, ये 25y के बराबर हो गया, है ना। अच्छा अगर मैं बात करूंगा ये 3x माइनस a प्लस बी प्लस सी, मुझे दे रखा है x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या 2x के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहां पे 2x रख दूं इसकी जगह तो 3x माइनस 2x होगा मेरे पास, ये किसके बराबर, x के बराबर। x किसके बराबर आ गया, 25y के। ठीक है, अब यहां पे देखना ध्यान से, x माइनस ए 11y के बराबर है, x की जगह मैं 25y रखूंगा, 25y माइनस ए किसके बराबर, 11y के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25 में से 11 को घटा रहा हूं मैं, ये क्या मेरे पास 14y आ गई। ठीक, अब मैं b की बात करूंगा, यहां पे x माइनस बी मतलब 25 माइनस बी किसके बराबर है, 25y माइनस बी, ये बराबर है मेरे पास 9y के, तो b की वैल्यू 25 में से 9 घटाया तो 16y होगी। और इसी तरह अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूं, यहां पे मेरे पास x माइनस सी है, तो 25y माइनस सी किसके बराबर, 5y के, तो c की वैल्यू कितनी, 20y, यही होगा।
ए बी सी की वैल्यू वाई की फॉर्म में मिल गई, क्या मैं ए रेशियो बी रेशियो सी बता सकता हूं? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14y रेशियो 16y रेशियो 20y। y तो y कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो 7 रेशियो 8 रेशियो 10। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी की मेरी वैल्यू निकल चुकी है। अब क्या एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे हम? नहीं। इसके लिए एक छोटा तरीका है, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए है, ये सभी में अप्लाई नहीं होगा, तो याद रख लेना। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बेस्ड बने तो हम कर पाएंगे, अगर रिपीट होता है सेम क्वेश्चन तो यूज कर पाएंगे। ठीक है, नहीं याद रखना तो बेसिक मैंने बताया, बेसिक से कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में जो हमारी ट्रिक निकल के आती है ना, वो क्या निकल के आ रही है? इरेजर, ये मैंने यहां से हटाया। आप कुछ नहीं करना, आपको ये 11, 9 और 5 दिख रहा है ना, इन तीनों को ऐड कर दो। ये कितना हो गया मेरे पास? तीनों को ऐड करके 25। 25 मान लो आप x का मान। अगर x आपको x माइनस ए एक्स रेशियो x माइनस बी रेशियो x माइनस इसके बराबर दे रखा है और x a प्लस बी प्लस 2 दे रखा है डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सेम वैल्यूज है तो कुछ नहीं करना। x इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे? x की 11 प्लस 9 जमा 5। ठीक, x हो गया मेरा 25। ठीक है, अगर मुझे a रेशियो की वैल्यू बतानी है ना, तो आप कहोगे सर x माइनस ए तो 11 के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या होगी? क्या 25 माइनस 11 बन जाएगा? यही तो आया था मेरा x 25। 25 माइनस ए किसके बराबर? 11 के बराबर, 11y के बराबर। तो a की वैल्यू 14y आई थी। तो कर क्या रहे थे हम? 25 में से 11 को घटा रहे थे। तो मैंने कहा यहां पे अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो a हो जाएगा मेरा, स्पेस कम बच रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा a रेशियो बी रेशियो सी बताना है। तो मैंने कहा 25 में से 11 घटाएंगे a के लिए, b के लिए क्या करेंगे? 25 में से 9 को घटाएंगे, b इधर है तो 25 में से 9 घटाएंगे, और c के लिए क्या करेंगे? 25 में से 5 घटाएंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 14 रेशियो 16 रेशियो 20, आंसर आ जाएगा 7 रेशियो 8 रेशियो 10। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्या बन सकता है? बिल्कुल सेम वैल्यूज पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। ठीक है, आई होप दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आई डोंट नो किस साइड होना है। चलो ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है ए बी सी, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप दे रखा है हमें एस, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी? ए बी और सी की रेशियो क्या होगी। आपको पता है एक ट्राइंगल की बात करूं, एक ट्राइंगल की अगर 3 भुजाएं दे रखी हैं मुझे, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया, तो पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी भाग 2। क्या आप देखोगे पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हैं, एक्स जो वहां पे था वो यहां पे एस के बराबर है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रेशियो दे रखा है। एस किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर है। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बताना, तो डायरेक्टली लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा? आप कहोगे एस मेरा किसके बराबर? इन तीनों के योग के बराबर, तो 15 जमा 22 37 हो जाएगा, 37 में 12 को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 49। 49 में से मैं 12 को घटाऊंगा तो पहली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? ए की वैल्यू आएगी 37। लिख देता हूं पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 49 माइनस 12। बी कितना हो जाएगा? 49 माइनस 15, और अगर मैं बात करूंगा सी की तो सी कितना हो जाएगा? 49 माइनस 22। ठीक, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 34, और ये हो जाएगा मेरे पास 27। अब एक चीज देखते हैं आपने जैसे यहाँ पे 37 देखा तो आप चेक कर सकते थे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको 37 आ रहा है, क्योंकि ये तो क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो ये तो या तो कटेगा तो पूरा 1 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे किसी और से कटना। तो यहाँ पे 37 न्यूमरेटर में मिलेगा। देखा मैंने एक ऑप्शन 2 ऑप्शन, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। फिर दूसरा निकाल लिया 34 आ गया, तो मैंने देखा 37 रेशियो 34 आएगा, यहाँ पे 37 रेशियो 27 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर आएगा। वरना पूरा ही निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्रिक पता है तो। ठीक, चलूं आगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास पहले और दूसरे नंबर का रेशियो 8 रेशियो 9 है, तो मैंने लिखा ए रेशियो बी कितना? 8 रेशियो 9। दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ए बी सी मान लिया मैंने तीनों नंबर, 3 रेशियो 4 है। पहले और तीसरे नंबर का गुना कर अगर मैं करता हूं तो ये आता है मेरे पास 2400। हमें वैल्यू बतानी है तीनों नंबर का सम क्या होगा। अच्छा, योग बताना है, तो डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो, या तो आप बी को इक्वल बना लो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो इसमें 3 से गुना कर दोगे तो बी इक्वल हो जाएगा। वरना और क्या कर सकते हो आप,
आप ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकालना चाहते हो, ए रेशियो क्या होगा, इसके नीचे चले जाओ, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। बी रेशियो कितना होगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। और सी रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। किससे कट रहा है, 3 से, तो ये 12 रेशियो मेरे पास 9 रेशियो 12, सॉरी 8 रेशियो 9 रेशियो 12। ठीक है, अब यहां पे ए बी और सी के बीच में रेशियो आ गया मेरे पास। हमें बताना है ए और सी का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, ये बराबर है 2400 के। यहां पे गलती होती है। अब गलती क्या होती है, देखो हम क्या करते हैं, मैंने मान लिया ये 8 रेशियो है, ये मेरे पास 12 रेशियो है, तो मैं 8 इंटू 12 मैं कहता हूं 96 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के, जो कि हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है, आप देखोगे बेसिक से करते हैं अगर हम, तो ये 8x, ये 9x, ये 12x, यही मानूंगा मैं वैल्यूज। आप ए और सी को गुना करोगे तो 8 इंटू 8x इंटू 12x, तो क्या यहां पे मेरे पास 8x इंटू 12x में मल्टीप्लाई करने पे ये स्क्वायर बनेगा। तो 8 इंटू 12, ये 12 से काट दोगे तो 200 और 8 से काटोगे तो 25, तो x स्क्वायर मेरा 25 के बराबर आएगा, जो मुझे देगा x की वैल्यू कितनी, 5। अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो हमें बताना है इन तीनों नंबर का योग क्या होगा। तो तीनों नंबर कितने बन रहे हैं, 12 जमा 8 20 और 9 29, ये हो जाएगा 29x। और मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 इंटू में 5, वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 145। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी और क्या कर सकते थे, आप देख लेते हैं। यहाँ पे इन तीनों का योग अगर 29 बन रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, 29 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मुझे पता है 29 आपस में एक प्राइम नंबर है अपने आप में एक, तो ये आगे किसी से कटने की उम्मीद तो है नहीं इसकी कोई। ठीक है, अगर x की वैल्यू मान लो कुछ और आ जाती है आपकी, यहाँ पे 5 की जगह 7 आ जाती है, 8 आ जाती है, 9 आ जाती है, 29 तो नहीं आती, इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं होता आपके साथ। ठीक, तो 29 नहीं आती तो 29 किससे कटेगा नहीं, तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो मेरा आंसर 29 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में क्या होगा, 29 का जो मल्टीपल है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन है जो 29 का मल्टीपल है, वही आंसर। ठीक, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है प्रिया के मार्क्स जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में है वो इस रेशियो में दे रखे हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का रेशियो मैंने लिख दिया, प्रिया का 5:7 है। क्वेश्चन में कहता है उसे ज्योग्राफी में कितने नंबर मिले हैं, 14 नंबर ज्यादा मिले हैं जितने उसे हिस्ट्री में मिले हैं, उससे हमें बताना उसके हिस्ट्री के नंबर कितने होंगे। बिल्कुल आसान सवाल आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप कहोगे जो हिस्ट्री में 5 नंबर मिले हैं, ज्योग्राफी में 7 नंबर, कितने रेशियो ज्यादा नंबर मिले हैं ज्योग्राफी के अंदर, क्या 2 रेशियो ज्यादा मिले हैं। क्वेश्चन में कहते हैं ज्योग्राफी में 14 नंबर ज्यादा मिले हैं, तो 2 रेशियो क्या मैं कह सकता हूं 14 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 7 के। हमसे पूछा है कि उसके हिस्ट्री के नंबर बता दो, हिस्ट्री के नंबर कितने हैं, 5 रेशियो, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 35। हिस्ट्री में उसे कितने रेशियो नंबर मिले हैं, 35। कितने मार्क्स मिले हैं, 35। क्वेश्चन हो गया मेरा का खत्म। वरना आप देख सकते थे यहाँ पे, ये मेरा आंसर था, ये 5 का मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा थे। 5 का मल्टीपल एक ही था तो चांसेस थे कि ये आंसर सही हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर इनका डिफरेंस 5 बन जाता मेरे पास किसी तरीके से, कुछ और ऐसी चीजें बन जाती तो दिक्कत आ जाती। तो मैं हमेशा डायरेक्टली नहीं करता, मैं पूरा सोल्व करके कोशिश करता हूँ निकाल के आंसर करें, आसान क्वेश्चन में गलती ना हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीजीएल 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन है रिसेंट का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है एक स्कूल में 27:23। तो मैंने कहा बॉय रेशियो गर्ल्स कितने हो गए, 27:23 हो गए। क्वेश्चन में कहता है जो बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस है वो 200 है, हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 रेशियो। 4 रेशियो किसके बराबर, इनका डिफरेंस 200 के बराबर दे रखा है। बॉयज कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 1 रेशियो किसके बराबर, 25 के बराबर, सॉरी 50 के बराबर। 27 रेशियो किसके बराबर, 27 इंटू 50, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास 1350। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलता हूं आगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास जो रेशियो दे रखा है कैंस का, ठीक है, मेरे पास ऑरेंज कलर की कैन है, पाइनएप्पल कैन है मेरे पास, और मिक्स्ड फ्रूट की कैन है मेरे पास, जूसेस की। ठीक है, और उनके नंबर ऑफ कैंस का मुझे रेशियो दे रखा है एक स्टोर के अंदर है, वो 8:9:15। आगे क्वेश्चन में कहता है स्टोर ने क्या करा, 25% ऑरेंज जूस की कैन बेच दी, 33 1/3% पाइनएप्पल जूस की कैन बेच दी, और 20% मिक्स फ्रूट जूस की कैन बेच दी। हमें बताना है नंबर ऑफ कैंस का रेशियो क्या रहेगा स्टोर के अंदर। अच्छा कैसे करेंगे, आप कहोगे 25% बेच दी, तो 25 क्या होता है 1/4, 1/4 हिस्सा बेच दिया, इसका 1/4 कितना होगा, या तो आप 1/4 घटा दो इसमें से, तो 8 का 1/4 क्या मेरे पास 2 होगा। तो मैं दो कैन बेच चुका हूं, तो मेरे पास कितनी कैन बचेंगी, 6। आगे बात करते हैं, 33.5% किसके बेच दिए हमने, पाइनएप्पल कैन बेच दी, 33 1/3। 33 1/3% किसके बराबर होता है, 33.3%।
ये 1/3 के बराबर होता है। 1/3 बेच दी तो इसका 1/3 कितना होगा, 9 का, क्या ये 3 होगा, 3 बेच दी तो बचेगी कितनी, 6 कैन। आगे बढ़ते हैं, जो मिक्स फ्रूट की हमने 20% बेच दी, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 बेच देंगे तो इसका 1/5 3 होगा, 3 बेच दी तो बचेंगी कितनी, 12। इस रेशियो में मेरे पास कैश बचेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, या तो मैंने ये 1/4 करा, 1/4 को हटा दिया, वरना आप डायरेक्टली कहते हैं सर 25% घट गई तो 75% बचेंगी। 75% कितना होता है, 3/4। तो हम इसमें 8 में 3/4 से भी गुना कर सकते थे। मेरे पास ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट की कैन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से काट दो, 1:1:2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है ये। ठीक है, हर एक नंबर को 15 से इंक्रीज कर दिया जाता है तो उनका रेशियो मेरे पास बन जाता है ये। हमें बताना है ग्रेटर नंबर क्या होगा। अच्छा, 1/3 दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। 1/3 रेशियो 2/3 दे रखा है, पहला रेशियो। दूसरा रेशियो मुझे क्या दे रखा है, दूसरा रेशियो दे रखा है मुझे यहां पे 1/2/3 रेशियो 2/1/2। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये तो हमें आता है सिंप्लीफाई करना। 3 और 1 4 होगा, यहाँ पे 4/3 है, और ये 3 दूनी 6 और 2 8/3 है। 3 से 3 कैंसिल, यहां से काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा। पहले मेरे पास रेशियो क्या था, 1/2 था। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 3 और 2 5/3 है यहाँ पे, और मेरे पास ये 5/2 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 2/3 हो गया। तो यहाँ पे अब जो नया रेशियो, ओल्ड रेशियो मेरे पास कितना था नंबर का, ये था। न्यू रेशियो कितना हो गया मेरे पास, 2/3। क्वेश्चन में कहता है मैंने दोनों नंबर को क्या करा है, इंक्रीज करा है, किससे, 15 से। ठीक है, अगर दोनों नंबर को इंक्रीज करा है 15 से, आप देखोगे रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है। ये पहले 2 था, अब 1 रेशियो इंक्रीज हो गया। ये वाला नंबर पहले 1 रेशियो था, अब ये भी 1 रेशियो इंक्रीज हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 रेशियो मेरा 15 के बराबर है। हमसे पूछा है ग्रेटर नंबर बता दो दोनों में से कौन सा है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ये होगा मेरे पास 2 रेशियो। तो 1 रेशियो 15 के बराबर, 15 इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 30। 30 मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चलूं आगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास, सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी के पास जो पैसे हैं ना उसका रेशियो दे रखा है 2/1। तो ए और बी के जो पैसे हैं उनका रेशियो मैंने लिख दिया 2/1। क्वेश्चन में कहता है ए ने बी को 2 रुपए उधार दिए, ठीक है, और बी को 2 रुपए देने के बाद इनका रेशियो हो गया 1/1। हमें बताना है इनिशियल अमाउंट उनके पास कितना था। बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, ऑप्शन की मदद लेना चाहो ऑप्शन की मदद ले लो। ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप एक चीज बताओ। अगर मैं ऑप्शन से करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा इनिशियली उनके पास पैसा तो था, वो किस रेशियो में था, 2/1। 2/1 है, 2/1 है, 2/1 है, 2/1 है, चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, मैंने ए को क्या दे दिया, ए ने बी को 2 रुपए दे दिया, तो उनके पास इक्वल अमाउंट बन गया। रेशियो 1 का मतलब क्या है, ए के पास अमाउंट और बी के पास अमाउंट बराबर हो गया। इसने अगर जिसे 2 रुपए दिए तो इस पे कितने रहेंगे, ए के पास 10 रुपए बचेंगे, और इस पे कितने 2 रुपए बढ़ जाएंगे, और इस पे होंगे 8 रुपए। क्या ये बराबर है, नहीं है। इसके 2 रुपए घटे तो ये मेरे पास 14 होगा, इसके 2 रुपए बढ़ेंगे तो ये 10 होगा, इक्वल है, नहीं है। इसके 2 रुपए घटे तो ये 6 होगा, इसके 2 रुपए बढ़े तो 6 होगा, सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, वरना इसके 2 रुपए घटाओगे तो ये 4 बनेगा, इसके 2 रुपए बढ़ाओगे तो ये 5 बनेगा, तो इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन से करा। बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी आना चाहिए। देखो ए और बी की बात कर रहा हूं, उन पे 2/1 पैसा था, तो मैंने मान लिया इसके ऊपर 2x पैसा है, इसके पास 1x पैसा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, ए ने 2 रुपए बी को दे दिए, तो 2x में से इसने 2 रुपए घटे होंगे। बी का क्या हुआ, 2 रुपए मिल गए, तो ये x+2 हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है, इनका जो फाइनल रेशियो बनता है वो बनता है 1/1। इक्वल करके आंसर निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस का 2 इधर जाके प्लस का बनेगा, 2+2 4। x की वैल्यू हो गई मेरे पास 4। x की वैल्यू 4 है, तो b के पास कितने पैसे रहे थे, 4 रुपए रहे थे। a के पास 2x थे, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 8। ये आंसर आ। चलूं आगे, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने ना कुछ चावल खरीदे और कुछ गेहूं खरीदे, और कितने रुपए के खरीदे, 380 रुपए के। तो मैं मान लेता हूं चावल जो उसने टोटल खरीदे 8 रुपीज के, उसने टोटल चावल खरीदे, और गेहूं खरीदे होंगे W रुपीज के,
तो उसने टोटल कितने रुपए दिए, 380 रुपए दिए। आगे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ राइस एंड व्हीट इज इतना। तो अगर राइस और व्हीट की बात करूंगा, इनके वेट का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 4:3। इसका कहने का मतलब है, मान लो राइस अगर 4 किलो खरीदे होंगे तो गेहूं 3 किलो खरीदे होंगे, ऐसा कुछ होगा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनके इक्वल अमाउंट का जो प्राइस है ना राइस और वेट का, वो 5:6। अब इक्वल अमाउंट का प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, चावल कैसे दुकानदार भाव कैसे बताता है आपको कि चावल का प्राइस क्या है। मान लो उसने कहा चावल है मेरे पास 20 रुपए किलो, आपसे कहा आप गेहूं लेने गए, आपसे प्राइस पूछोगे तो आप दुकानदार यही बताएगा ना, चलो गेहूं है 30 रुपए किलो। तो क्या वो इक्वल वेट का आपको अमाउंट बताता है? ये अमाउंट जो लिखा है ना, ये इक्वल अमाउंट मतलब ये वो वाला अमाउंट है तोलने वाला, ठीक है, समान मात्रा, ये वो वाला अमाउंट है, ठीक है, मात्रा, ये अमाउंट पैसे वाला अमाउंट ना होके मात्रा है, ठीक है। तो इक्वल वेट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो अगर आप, तो इक्वल वेट का जो पैसा है वो इतना दे रखा है, तो ये 30 रुपए पर किलो। जो हम भाव करते हैं, जो बात करते हैं पैसों की, वो इक्वल वेट की ही बात करते हैं, कंपेयर करने के लिए यही काम आता है। तो आप क्या कह सकते हो, पर केजी का प्राइस में कह सकता हूं इनका, अगर 1 किलो की कीमत की 1 किलो की बात करें तो 1 किलो का प्राइस का रेशियो मेरे पास कितना होगा? क्या प्राइस का रेशियो मेरे पास राइस का और व्हीट का 5:6 दे रखा है। अब राइस पे उसने 8 रुपए टोटल खर्च करे, व्हीट पे W रुपए खर्च करे, टोटल 380 रुपए खर्च करे हैं। हमसे पूछा है राइस कितने रुपए के उसने खरीदे थे। अब ध्यान से समझो इस चीज को, मान लो आप दुकान से सामान खरीदने गए, मैं कह रहा हूं राइस की कीमत 20 रुपए किलो है और आपने कितने किलो खरीद लिया राइस, 5 किलो खरीद लिया, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, क्वांटिटी इंटू में प्राइस पर केजी। पढ़ चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था, तो आप कहोगे 20 इंटू 5 100 रुपए होंगे या नहीं होंगे। तो मैं गेहूं राइस खरीदने के लिए कितने पैसे दूंगा, 100 रुपए। एक एग्जाम्पल से समझाया मैंने। तो मैंने कहा जब मैं राइस का वेट 4:3 है, राइस और वेट का, तो इसकी कीमत 4x मान लेता हूं। वेट मतलब मान लेता हूं मैंने 4x केजी खरीद लिया। और वीट की बात करूंगा, वीट मैंने 3x खरीदा होगा। राइस की बात करूंगा, राइस की 1 किलो की कीमत 5y मान लेता हूं। और अगर मैं बात करता हूं वीट की 1 किलो की कीमत 6y मान लेता हूं। प्राइस पर केजी कह सकते हैं हम इसे। तो टोटल जो पैसे पे करने पड़ेंगे मुझे राइस के लिए, वो कितना करना पड़ेगा, 4x इंटू 5y। क्या मुझे जो पे करना पड़ेगा, अमाउंट जो मैं पे करूंगा वो कितना होगा राइस के लिए, 20xy होगा। और जो मैं वीट के लिए पैसे पे करूंगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3x इंटू 6y। क्या ये मेरे पास 18xy होगा। या फिर मैं कह सकता हूं जो अमाउंट मैं पे करूंगा, अब यहां पे इसे काट दो, किससे कट जाएगा, xy कट गया, 20 और 18 को भी काट दूंगा 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा। राइस और वीट की बात करूंगा, राइस के लिए मैं 10 रुपए पे कर रहा हूं, तो वीट के लिए 9 रुपए पे कर रहा हूं। टोटल दोनों मिला के कितने रुपए पे कर रहा हूं, 19 रेशियो किसके बराबर, 380। एक रेशियो किसके बराबर, 20 के बराबर। अगर एक रेशियो 20 के बराबर है तो मुझे बताना है राइस के लिए मैंने कितना खर्च करा, तो 10 इंटू 20, ये हो जाएगा मेरे पास 200 रुपए। राइस के लिए हमने 200 रुपए यहां पे खर्च करे हैं। क्लियर है सबको? ठीक, ध्यान से करना है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट्स इट। ठीक, तो अभी समझाने में इतना टाइम लगा, एग्जाम में करता तो मैं कैसे करता। ठीक है, वेट का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो दे रखा है इक्वल अमाउंट पे, तो मैं कहता यहाँ पे राइस और वीट की बात की जा रही है। राइस यहाँ पे कितना है मेरे पास, 4 रेशियो, यहाँ पे राइस का प्राइस कितना है, 5 रेशियो, 4 पंजे कितना हो गया, 20 रेशियो। इतने रुपए का मैंने राइस खरीदा होगा। वेट की बात करूंगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मेरे पास 6 था, 6 या 18 रेशियो। ये इनकी कीमत का रेशियो हो जाएगा मेरे पास जितने का खरीदूंगा। कंबाइंड कितना हो गया, 38 रेशियो। 38 रेशियो किसके बराबर, 380 रुपए के बराबर जो मैंने खर्च करे हैं। 38 से काटूंगा, एक रेशियो किसके बराबर, 10 के बराबर। राइस के लिए 20 रेशियो खर्च करे थे मैंने, तो 20 इंटू 10, ये हो गया 200 रुपए। एग्जाम में बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी। अब मेरे पास आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास वैसे ही ऑलरेडी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, 4 क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म करना है। सारी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अगर आता भी है, पढ़ भी रखा है, तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारी रिवीजन हो जाएगी आपकी इन 4 क्लासेस में। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऑफिस है जिसके अंदर जो इंप्लॉइज की सैलरी है ना, उसे इंक्रीज कर दिया गया। मतलब पहले इंप्लॉय को अगर 5 रुपए खर्च कर रहे थे ना सैलरी देने में, तो अब कितने रुपए देने लग गए, 6 रुपए देने लग गए। ठीक है, हर एक इंप्लॉय को। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब फिर हमने क्या करा, सैलरी बढ़ा दी। तो हम क्या चाहेंगे, एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंटली काम करें, और अगर एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की कम जरूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि कंपनी में हमने क्या करा, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसे रिड्यूस कर दिया 10 रेशियो।
पहले 10 लोग काम कर रहे थे तो आप कितने लोग काम कर रहे हैं? 9 लोग काम कर रहे हैं। हमें बताना है एक्सपेंडिचर जो कंपनी का पहले खर्च हो रहा है टोटल, वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इस चीज की वजह से। ठीक। अच्छा, अगर मैं सैलरी की बात करूं, कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? आप कहोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज है मेरे पास कंपनी के अंदर, इनटू में सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। क्या यही खर्चा होगा कंपनी का? हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एवरेज में आप निकाल लो, एक एम्प्लॉय को कितना पैसे दे रहे हैं और कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इन दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल सैलरी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपके पास एक दुकान है, जैसे मेरी किराना की दुकान है, मैंने कहा यहाँ पे मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते हैं और हर एक आदमी की सैलरी 15,000 रुपए है, तो टोटल मुझे महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा एम्प्लॉय की सैलरी देने में? आप कहोगे 10 है, हर एक की 15,000 सैलरी है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15 इंटू 10, ये हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर मैं 1,50,000 ऐसे लिख सकता हूं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सैलरी इंक्रीज कर दी 5:6 में, तो ईच एम्प्लॉय की सैलरी की बात करूंगा मैं, तो ये कितनी हो गई? 5:6 सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो गए, पहले कितने थे? 10 थे, अब कितने कर दिए गए? 9 कर दिए गए। तो मैं जो अमाउंट पेएबल होगा, कंपनी जो पैसा पे करेगी, वो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। पहले कितना होगा? 5 इंटू 10, 50 रुपए पे कर रही होगी, अब कितना कर रही है? सैलरी 6 है, 9 एम्प्लॉय है, तो 9 इंटू 6 मेरे पास कितना हो जाएगा? 54। ठीक, तो मेरे पास ये रेशियो आ गया। आप देखोगे यहाँ पे पहले 50 रुपए पे कर रही थी, अब कितना? 54 रुपए, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है, कितने पे? 50 पे। कितने परसेंट ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है उसे? 4/50 इंटू में 100, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8%। 8% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सैलरी जो देनी पड़ेगी कंपनी। ठीक, तो कुछ फायदा नहीं हुआ ऐसा करने से। बाकी आप देख सकते थे, मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताया था, 50 से कंपेयर करना, इसे 2 से गुना कर देते तो 100 से कंपेयर हो जाता, इसे 2 से करते तो इस 4 को भी 2 से गुना कर देते, यहीं पे मेरा 8% आता, यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक, सो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कल मिलेंगे नए सेशन में जिसमें आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।